Hello student, your question is given below is a pedigree showing the inheritance of an autosomal dominant disorder. आपको एक ग्राफ दिया गया है, पेडिग्री चार्ट दिया गया है सॉरी, साथ में आपके पास में क्वेश्चन है पूरा द जीनोटाइप ऑफ पर्सन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इन दिस फैमिली ट्री आर ऑप्शन ए फर्स्ट कैपिटल एम सेकंड कैपिटल एम थर्ड स्मॉल एम सेकंड ऑप्शन इज फर्स्ट कैपिटल एम सेकंड कैपिटल एम थर्ड स्मॉल एम एंड सो कॉल्ड थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। इस तरीके से सर पहले सारे ऑप्शंस बोलने हैं, उसके बाद में अपने एक्सप्लेन करना है कैसे। द की कंसेप्ट फॉर द क्वेश्चन इज ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड जीनोटाइप। ये दो की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के। समझने वाली बात है, पहला की कंसेप्ट है वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट। सबसे पहले इसको समझेंगे क्या होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, हमारे पास में जो क्रोमोसोम्स है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स है, वी ऑल नो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसके अंदर 22 का जो पेयर होता है उसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल, और प्लस 2 क्रोमोसोम होते हैं XX या फिर XY, ये हो गए सेक्स क्रोमोसोम। सो ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहलाते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। कोई भी डिजीज इनके थ्रू फैलती हो, इनके थ्रू जाती हो, इनहेरिट होती हो, ठीक है, वो ऑटोसोमल डिजीजेज होगी। ऑटोसोमल जो भी आपकी डिजीज होगी। अब इसमें से दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकता है डोमिनेंट और एक हो सकता है रिसेसिव। डोमिनेंट वो होगी जो कि होमोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन के अंदर अपना एलील का इनहेरिटेंस शो कर देगी और साथ के साथ में इनहेरिट हो जाएगी और वो आपकी डिजीज कॉज कर देगी। रिसेसिव के अंदर क्या होगा, जो रिसेसिव होगी वो तब शो करेगी जब वहाँ पर रिसेसिव कंडीशन पाई जाएगी, दैट इज स्मॉल एम। ओके, तो इस तरीके से आपके जो डिजीज़ है, क्वेश्चन में साफ साफ खुद से पहले से बता रहा है कि जो पेडिग्री दी गई है, ये वाली पेडिग्री, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट की पेडिग्री है। ठीक है, ये पहले से खुद से बता रहा है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, विच मीन्स कि यहाँ पर जो डिजीज़ कॉज हो रही है उसमें जो जीनोटाइप होगा वो डोमिनेंट हो सकता है। उसका अगर एक भी एलील डोमिनेंट हुआ, मिनिमम एक एलील भी डोमिनेंट हुआ, तो वो शो कर देगा अपना, वो एक्सप्रेस हो जाएगा। दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। तो ये इसने पहले से बता दिया हमें। ओके, तो जो की कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया। दूसरा की कंसेप्ट है आपके पास में, वो है जीनोटाइप। ओके, जीनोटाइप दो चीज़ें होती है, एक होता है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप, जो जीन है उस पे क्या है, जो एलील है उनका प्रॉपर बताना होगा आपको कि डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, वो आपका हो गया जीनोटाइप। जैसे कि होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है। ठीक है, ये दोनों डोमिनेंट हो गए, हमने देखा कि जीन के अंदर दोनों एलील डोमिनेंट है, तो ये हो जाएगा आपका होमोजाइगस, तो ये इसका जीनोटाइप है। ओके, फिनोटाइप होता है जो बाहर से दिखता है मॉर्फोलॉजिकली, वो फिनोटाइप होता है। तो ये आपके कीन्स कंसेप्ट थे, ऑटोसोमल और दूसरा था आपका जीनोटाइप। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो वो पूछ रहा है, वो कह रहा है कि आपको जीनोटाइप बताना है फर्स्ट पर्सन का, आपको जीनोटाइप बताना है फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का और थर्ड पर्सन का। एक चीज़ हमें उन्होंने साफ साफ क्लियर करके बोल दिया है कि जो ये पेडिग्री है, इसके अंदर फैमिली ट्री है, फैमिली ट्री के अंदर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है। ठीक है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, तो जो फर्स्ट होगा वो हो सकता है कैपिटल एम हो या कैपिटल एम हो, एक बार हम देख सकते हैं। सेकेंड को भी हम कह सकते हैं कैपिटल एम स्मॉल एम। ठीक है, थर्ड में डिजीज़ है ही नहीं,
थर्ड में अगर डिजीज़ नहीं है तो इसका मतलब हमें श्योर है कि स्मॉल एम होगा, कंफर्म है इस पे, ठीक है, इस चीज़ पे हम कंफर्म है। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन से हम किल कर सकते हैं कुछ एक ऑप्शन, जैसे कि आपका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन यहाँ पर किल हो सकता है। अब बचता है आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। इन तीन ऑप्शन के अंदर हमें और देखना होगा कि किस तरीके से है। अब देखिए जो फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है, फर्स्ट नहीं सॉरी, जो आपका ये है पहली लाइन है, ठीक है, इसको डिजीज़ है, इसको डिजीज़ है। ये अगर नॉर्मल आ रहा है, ये अगर नॉर्मल आ रहा है तो उसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है दोनों में, दोनों में हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है, तभी यहाँ पर नॉर्मल आ पा रहा है। नॉर्मल का मतलब हुआ स्मॉल एम 100% श्योर है हम ये है, और स्मॉल एम कहीं से आ तो रहे, इनके पेरेंट्स से ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के पास में स्मॉल एम प्रेजेंट है। अगर इस एक के पास में स्मॉल एम होता और इसके पास में दोनों अगर डोमिनेंट होते, एक स्मॉल एम एक कैपिटल एम होता इनके पास में, इसके पास दोनों स्मॉल कैपिटल एम होते, तो ये चीज़ कभी नहीं आती, नॉर्मल कभी नहीं आता। नॉर्मल आने का मतलब यही है कि ये आपके दोनों ही जो है आपके इस फेज में, ये दोनों ही आपके हेट्रोजाइगस है। और अगर यहां पर भी एक नॉर्मल आ रहा है, ये नॉर्मल है वैसे, स्मॉल एम, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, कैपिटल एम में तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, गलती से बोल दिया मैंने ये, ठीक है, ये स्मॉल एम है और ये हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है तभी नॉर्मल आ सकता है। दोनों के पास में ज़रूरी होना चाहिए स्मॉल एम, तभी आएगा नॉर्मल। तो ये भी आपका, ये तो नॉर्मल है ही, और ये आपका हेट्रोजाइगस हो गया। और इससे पता चला जो सेकंड है वो हेट्रो है, सेकेंड है वो हेट्रो है, और जो फर्स्ट है इसी तरीके से हम फर्स्ट देख सकते हैं, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, ठीक है। कैसे हुआ एक बार और देख सकते हो आप, इसको अब हम मान ही लेते हैं, अब हम जो हमने आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग हम उसको देखेंगे। देखते हैं सही रहता है क्या। हमने क्या माना, हमने फर्स्ट को माना हेट्रोजाइगस, कैपिटल एम स्मॉल एम। हमने सेकंड को माना हेट्रोजाइगस, और थर्ड हमें पता ही है होमोजाइगस आएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, इसको हमने मान लिया कैपिटल एम स्मॉल एम, ये स्मॉल एम है, ओके, ये कैपिटल एम स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम है, इन दोनों के अंदर ऑब्वियसली, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होगा, जैसे भी होगा मिक्सिंग होगा। तो उसके बाद में ये तो नॉर्मल है, दिख ही रहा है, तो ये तो हो गया स्मॉल एम, ओके, और ये हो जाएगा आपका कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है, ये कैपिटल एम स्मॉल एम यही हमने माना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हेट्रोजाइगस है, डोमिनेंट है, एक ही एलील ने डिजीज कर दी, यहाँ पर नहीं थी डिजीज इसलिए ये हुआ। इधर से आया स्मॉल एम ये वाला, इधर से स्मॉल एम आया और ये बन गया, इधर से ये कैपिटल एम आया और इधर से ये स्मॉल एम आया और ये बन गया। अब इन दोनों के बीच में है, ठीक है, इन दोनों के बीच में है, तो ये फिर सेम ये हो गया स्मॉल एम, बाकी सारे कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम। इस तरीके से ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम, स्मॉल एम स्मॉल एम। आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा डी, ओके।